गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो आज का टॉपिक है इट इज अबाउट कंजक्शन एंड इट टाइप्स। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने भेज दिया था। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक, मीन्स जब दो सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमूल पागल है, खुशी पागल है। वो दो सेंटेंस को जब हम बार बार लिखेगा ना वो ऑकवर्ड फील होता है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम ज्वाइन करते हैं। अमूल और खुशी दोनों पागल एंड का यूज हो जाता है क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो कभी कभी देखो तो कंजक्शन डेफिनेशन क्या होगा, द वर्ड व्हिच जॉइंट्स टू वर्ड्स, दो शब्दों को जो जॉइंट्स करे, टू सेंटेंस, दो सेंटेंस को ज्वाइन करे, या दो फ्रेजेस, दो वाक्यांश को जो ज्वाइन करे उसको हम बोलते हैं कंजक्शंस। मैम टू और मोर वर्ड्स जोड़ रहे हैं। The word which joins, conjunction joins two words, to sentence, to phrases means वाक्यांश। ठीक है ना, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। देन हम देखें बाकी के टुकड़े फ्रेजेस। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके ऊपर डिटेल्स जाएंगे आगे, इसका चैप्टर कवर करेंगे। बस डेफिनेशन वाइज जब दो वाक्य को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस। देन हम देखेंगे कंजक्शंस। देखो कंजक्शन कितने टाइप्स की है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। देयर आर टू टाइप्स, एक है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, एक है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और एक है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंजक्शंस? कितने टाइप का कंजक्शंस है देयर? अमूल, कंजक्शन कितने टाइप का है? टू टाइप ऑफ कंजक्शन है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट एंड नेक्स्ट है तुम्हारा सबऑर्डिनेट। ठीक है, बुक्स में बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स करके दे रखा है, पढ़ोगे सारा कुछ समझ जाओगे। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट देखो तुम्हारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग मींस क्या है? बैलेंसिंग बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मींस हमारे बीच में अच्छा बैलेंस। अच्छा ठीक है, जब दो सेंटेंस को हम ज्वाइन करें, किस टाइप का सेंटेंस को ना, जब दोनों सेंटेंस का क्लास एक ही तरह होगा, रैंक एक ही तरह होगा, कोऑर्डिनेटिंग बैलेंसिंग। जैसे मैम अमूल एंड खुशी आर प्रॉपर, जब बैलेंसिंग या दोनों के बीच में हम कंपेयर करना चाहते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग बैलेंस। डेफिनेशन देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस? ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज वन व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स सेंटेंस ऑफ इक्वल क्लास। एक ही तरह खुशी पागल है, अमूल पागल है, कहीं ना कहीं दोनों सेम सेंटेंस है। नसरीन अच्छी लड़की है, क्या नाम है? रांची भी अच्छी लड़की है। हमने दो सेम टाइप ऑफ क्लास को कंपेयर किया है। ठीक है, व्हेन टू सेंटेंस आर जॉइंड हैविंग इक्वल क्लास, इक्वल रैंक। क्लास मींस तुम्हारा एक ही क्लास के बारे में नहीं बता रही हूँ, दो लड़कियों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, दो सेम टॉपिक के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को या कंजक्शंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग मींस बैलेंसिंग। ठीक है, तो होगा ऑब्वियसली दोनों क्लास रैंक हो सकता है सब बराबर। ऐसे होगा जैसे मैं बताऊंगी, एग्जांपल्स में जाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, फिर देयर आर मेनली 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यहाँ पे देखो दे रखा है, FANBOYS, फैन बॉयज शॉर्ट में 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। A फॉर, A हो गया एंड, N नॉर, B बट, O और Y हो गया येट, यस हो गया, S हो गया सो। कितना अच्छी तरह से दे रखा है। ठीक है, 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज, इसका पूर्व भी अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो डेफिनेशन वाइज हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? द कंजक्शन व्हिच जॉइंस टू सेंटेंस हैविंग सेम क्लास सेम रैंक। 7 टाइप का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है फैन बॉयज फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। तो 7 टाइप का है, लेकिन कितने क्लासिफिकेशन, उसका कैटेगरीज कितना है? फर्स्ट है तुम्हारा कम्युलेटिव कंजक्शंस, पढ़ाऊंगे एक एक करके। नेक्स्ट एडवर्सिव, ऑल्टरनेटिव एंड रिलेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कंजक्शंस क्या है? जब दो सेम टाइप का सेंटेंस को जोड़ा जाए तो। डेफिनेशन देखो, ए कम्युलेटिव कंजक्शन merely adds one statement to another, एंड्स जुड़ा जाए, मतलब कब जोड़ते हैं हम ना, जब दोनों ही एक सेम कैटेगरी के, जैसे अमूल खेल रही है, अमन का मत खेल रहा है ना, ये दोनों है, समझ में है ना, ये दोनों सेम टाइप के सेंटेंस है, ये भी खेल रही है वो भी खेल रहा है। तो ये दोनों को जगह अगर हम हिंदी में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? अमूल और अमन का मत दोनों ही खेल रहे हैं, तो हमने इसको जोड़ा है, ज्वाइंट किया है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? एंड, अमूल एंड अमन का मत आर प्लेइंग, क्योंकि दोनों ही सेम काम कर रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस टाइप ऑफ कंजक्शंस को हम क्या बोले? कम्युलेटिव।
ठीक है। व्हेन वन सेंटेंस इज जॉइंड टू अनदर merely add to another, इसका एग्जांपल्स क्या होगा? एंड बोथ भी होगा, बोथ दोनों, जैसे बोथ अमूल एंड अमन क्या अमन कामत आर प्लेइंग, दोनों ही खेल रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज, जैसे ये जितना इंटेलिजेंट है वो भी उतना इंटेलिजेंट, एज वेल एज ही इज एज इंटेलिजेंट एज, तो जो भी एज वेल एज अमोल एज वेल एज नॉट ओनली बट पास्ट टेस्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स क्या है? ना सिर्फ नसरीन बल्कि आयुषी ने ये काम भी कर लिया है, ये मतलब दोनों ही किया है काम को, ना सिर्फ नसरीन बल्कि आयुषी ने काम किया है, तो नॉट ओनली नसरीन बट ऑल्सो आयुषी हैज डन दिस वर्क, मीन्स दोनों ने ही काम किया है, दोनों का ही पॉजिटिव नेम को बता रहा है। पहला सेंटेंस एड हमने यूज किया, दोनों ही खेल रहे हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो इसने नहीं उसने भी किया है, मीन्स दोनों को ही, बोथ दोनों ही काम किए। तो इस टाइप ऑफ कंजक्शंस बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। तो पहला कम्युलेटिव, जहाँ पर हमारे क्या यूज करेंगे? एंड, एज वेल एज, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारी एडवर्सिव। एडवर्सिव मीन्स कंस्ट्रक्ट, अपोजिट हो जाएगा। इसमें हमने सेम किया, पर एक देखो सारे क्वेश्चंस को मैं देखूंगी। पहले मैंने कम्युलेटिव कंजक्शंस भी कहा, अमूल खेल रही है, अमन कामत भी खेल रहे हैं, ये सेम था। एडवर्सिव मीन्स अपोजिट, मीन्स अमूल खेल रही है, अमन कामत पढ़ रहा है, दो अलग है। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा? अमूल इज प्लेइंग बट अमन कामत इज रीडिंग। तो यहाँ पे दो कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट सेंटेंस को जब ज्वाइन करते हैं तो एडवर्सिव, अपोजिट सेंटेंस दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, इसमें अलग-अलग, ठीक है। मैं रिच हूँ, आई एम रिच बट आई एम सेल्फिश, ठीक है। अगर होता मैं रिच हूँ, आई एम रिच, आई एम ऑनेस्ट, तो दोनों मेरी पॉजिटिव क्वालिटी को कर रहा है, देन वहाँ पे हम एंड का ज्वाइन करते हैं कम्युलेटिव। लेकिन मैं रिच हूँ लेकिन मैं सेल्फिश हूँ, अच्छी मेरी क्वालिटी अच्छा नहीं है, खुशी इज पुअर बट ही इज सो ऑनेस्ट। तो दो अपोजिट टाइप ऑफ सेंटेंस को जब ज्वाइन करेंगे देन हम एडवर्सिव कंजक्शंस लेंगे। उसका एग्जांपल हो जाएगा बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, मैं मेहनत की फिर भी फेल होगी, मैंने बीएड का एग्जाम दिया, मैंने मेहनत किया फिर फेल, क्यों? स्टिल हो गया, येट, व्हाइल, नेवरथलेस, ये सारा एग्जांपल्स है तुम्हारा एडवर्सिव। मैम आपने क्या बोला? नेवरथलेस किया लेकिन मेरे से ही काम नहीं हो पाया, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। सेंटेंस देखो, देयर वाज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, नेवरथलेस डिसाइडेड टू गो अहेड। वहाँ पे सफलता की कुछ चांस, वो कर सकती थी फिर भी वो करना नहीं चाहती, वो कर सकती थी, सफलता की कुछ चांस तो है फिर भी वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस, चांस है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है, तो इस टाइप ऑफ वर्ड्स को हम यूज करते हैं एज एडवर्सिव कंजक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है, ऑल्टरनेट्स। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट है, हमें चाय या कॉफी, दो चॉइस है हमारे पास, उसमें से हम कोई एक को ले सकते हैं, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास तो क्वेश्चन आता है कि विच सब्जेक्ट यू प्रीफर, तुम्हें कौन सी सब्जेक्ट पसंद है? मैथ और इंग्लिश पसंद करना, मैथ और इंग्लिश में तुम्हें सपोज स्कूल में कोई एग्जाम हो रहा है तुम्हें, या कोई टेस्ट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स का टेस्ट चल रहा है, तुम्हें कहा जाएगा खुशी विच गेम आर यू इंटरेस्ट, तुम किस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, स्कीपिंग या लेमन रेस, जो भी हो। तो जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है, ऑल्टरनेट्स मीन्स ऑप्शंस, है ना। मैं अभी कॉपी चेक नहीं कर रही हूँ, क्यों? मेरे पास ऑप्शन से कल एक दिन है, छोड़ो, ठीक है। तो जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाए तो उसमें देखो, और यू कैन हैव कॉफ़ी और टी, तुम चाय और कॉफ़ी में से कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि दो है हमारे पास ऑल्टरनेटिव। देखो, यू मस्ट आइदर ओबे माय इंस्ट्रक्शंस और क्वाइट, तुम्हारे पास दो पॉइंट है, तुम मेरी बात मान सकते हो नहीं तो जा सकते हो, ठीक है। आइदर है, नाइदर शी डिडंट सिंग, नाइदर शी डिडंट, ना वो गाना गाती है ना वो डांस करती है, नाइदर, ठीक है। नेक्स्ट अदरवाइज, जैसे यू मस्ट पे द फाइन, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो तुम्हें पनिश। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम फाइन दो नहीं तो पनिशमेंट नहीं, तो इसका मतलब जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है, ऑल्टरनेट आ जाते हैं, ये हमारे कंसिडर करते हैं ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस। देन इलेटिव इंटरफेरेंस, इसीलिए, मैंने नहीं आया इसीलिए, वो नहीं आया इसीलिए, इंटरफेरेंस कुछ वजह, ठीक है। जैसे कि समथिंग फेल फॉर आई हैड ट्राइड, ही वर्क्स हार्ड शी विल विन, वो मेहनत करेगी तब जीतेगी,
दे मस्ट हैव गॉन आउट फॉर नोबडी आंसर्स द फोन। ठीक है, उसको बाहर जाना पड़ेगा, कोई मैंने तो रिलेटिव कंजक्शन रिलेटिव इंटरफेस करता है कुछ वजह को रीजंस वगैरह। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो टाइपिंग था ये था अबाउट कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। जो मैंने कहा सेम क्लास के बीच में हम रिप्रेजेंट करते हैं, 7 प्रकार के होता है फैन वॉइस इन शॉर्ट। ठीक है, देन इसके बाद आता है तुम्हारे सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या है, सेम रैंक या सेम क्लासेस में करते हैं, इसमें सेम क्लासेस में नहीं होगा, अनइक्वल रैंक और इनइक्वल क्लासेस। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ए कंजक्शन दैट जॉइंस टुगेदर क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक्स। ठीक है, या अनइक्वल क्लास उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जो इक्वल ना हो, इक्वल नाउन। फॉर एग्जांपल देखो, आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करती, इफ यू कम्स एन वाई एन आई, ये दोनों सेंटेंस कंप्लीटली अलग है। मैं केयर नहीं करती, वाई एन आई, ये सब रिलेटिव था, मैंने जिसमें पढ़ा है ये रिलेटिव था। वो खेल रही, वो खेल रही, मेरे पास चाय है कॉफी है, मैं स्कूल नहीं आई क्योंकि बीमार थी, लेकिन इसमें दूर दूर तो कोई रिलेशन नहीं। आई डोंट केयर, वाई एन आई, उसका आना और मेरी केयर करना दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट सेंटेंस है। तो इस टाइप ऑफ कंजक्शंस को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आया आफ्टर ही हैड गॉन, वो जाने के बाद। तो ये दोनों सेंटेंस कंप्लीटली अलग है, दोनों सेम डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट रैंक में, इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर को अच्छी तरह से समझ के उसके एक्सरसाइज पार्ट को कोशिश कीजिए करने के लिए। थैंक यू।